स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के लिए 1 तारीख से लेकर 1 दिसंबर से लेकर और 7 दिसंबर तक कैसा रहेगा ये वीक आपका। यहाँ हम देखेंगे और बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि लाभ भाव में आपके लिए बन रहा है बुध आदित्य योग। सूर्य पहले से मौजूद हैं और 6 तारीख को बुध भी वहां पहुंच जाएंगे जिन्हें हम राजकुमार कहते हैं। तो लाभ का प्रबल योग है और यहाँ पर आपकी जो मनोकामना है लंबे समय से नहीं पूरी हो रही थी, अटक रही थी, इस वीक में पूरी होंगी। देखिए जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मून यहाँ रहने वाला है आपके लिए सबसे पहले मीन में, फिर उसके बाद मेष में, वृषभ में और मिथुन में। लेकिन अगर हम आपके लिए देखें तो चंद्रमा की स्थिति शुरू में शनि के साथ विष दोष बनाएगी, उसके बाद चंद्रमा आपके लिए प्रवेश कर जाएंगे आपके 4th हाउस में। और जब भी चंद्रमा 4th हाउस में होते हैं, 8th हाउस में होते हैं, 12th हाउस में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट हाफ है हम कहेंगे इस वीक का, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा और स्पेशली 3 और 4 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे तो आपकी निर्णय शक्ति भी कमजोर होगी और आपको लाइफ के हर फ्रंट पर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके साथ ही गुरु जो प्लैनेट है अभी आपके 7th हाउस में चल रहे हैं, वक्रीय हैं, उच्च के हैं, ये 5 तारीख को पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, छठे घर में आ जाएंगे। बुध हमने आपको बताया है सूर्य के साथ आके बुध आदित्य योग बनाएंगे, 6 तारीख को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और मंगल आपके चल रहे हैं 11वें भाव में, लाभ भाव में। ये स्वग्रही से हटके यानी वृश्चिक से हटके धनु राशि में प्रवेश करेंगे 7 तारीख को। तो ये वीक बहुत सारे बदलाव का है, परिवर्तनों का है और इसके जीवन पर जो हम कहते हैं इसके इफेक्ट पड़ने ही वाले हैं। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा केयरफुल रहें, इम्यूनिटी वीक रहेगी, चंद्रमा 3rd हाउस में शनि के साथ होंगे तो थोड़ा लो फील करेंगे और ओवर थिंकिंग रहेगी। और इस समय हम आपको कहेंगे कि थोड़ा सा एंग्जाइटी, डिप्रेशन की समस्या या स्लीपलेसनेस यानी नींद ना आना या नींद देर से आना, ऐसी कोई ना कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनी हुई है। शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं और बाद में बुध और सूर्य भी आएंगे। लेकिन किसी ना एक को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड डेज पे ध्यान रखना है। एग्रेशन रह सकता है यानी लव लाइफ अच्छी रहेगी, रोमांस रहेगा, बॉन्डिंग रहेगी, लेकिन गुस्से पर यहाँ पर आपको फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, वाणी पर संयम रखना है तो चीजें बेहतर रहेंगी। वैवाहिक जीवन के लिए देखें अभी तक गुरु चल रहे थे, गुरु की दृष्टि थी, अब वैसे भी गुरु वक्री हो गए और गुरु 5 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा केयरफुल रहें। और फर्स्ट हाफ में क्योंकि आपके लॉर्ड ही चंद्रमा है, आप स्वयं शनि हैं, आपके स्पाउस के जो लॉर्ड हैं वैवाहिक जीवन के ये चंद्रमा है, तो थोड़ा मूड स्विंग्स फर्स्ट हाफ में रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, संभल के चलें। विवाह नहीं हुआ है तो हम कहेंगे कि ये समय उतना ज्यादा उचित नहीं है, इस समय को आपको लेट गो करना है, जाने देना है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा है, बड़े लाभ के योग हैं, सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं तो प्रमोशंस ड्यू थे, जॉब में हैं प्रमोशन हो सकते हैं, अप्रेजल्स होते हैं तो मान सम्मान बढ़ सकता है, यश वैभव बढ़ाने वाला, रिकग्नाइजेशन देने वाला ये आपका जो है हम कहेंगे पूरी स्थिति बनी हुई है। उसका देखिए एक रीजन है कि बुध सूर्य के साथ जाके बुध आदित्य बनाएंगे, लाभ भाव में आपके बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जो स्थिति है आपके लिए बहुत बहुत अच्छी है। लाभ भाव में 3-3, 4-4 ग्रहों का होना, आपके कोई ना कोई बड़े प्लान्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे और लंबे समय से चली हुई मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, कार्य आपका सफलता दिलाएगा, एक्सपेंशन होगा और इस वीक के एंड से आपके विदेशों के भी योग बनेंगे। तो मकर राशि के लिए वीक अगर हम ओवरऑल देखें तो कार्य की दृष्टि से बहुत अच्छा बना हुआ है। धन की स्थिति भी बेहतर है क्योंकि जो आपके धनेश है मार्गी हो चुके हैं, शनि की स्थिति बेहतर है। इसके साथ अगर हम देखें विद्यार्थियों की बात करें तो विद्या के लॉर्ड शुक्र, खुद विद्या देखिए 5म भाव के लॉर्ड अगर हम देखें यहीं से विद्या देखी जाती है, सूर्य की भी दृष्टि है, बुध की भी है तो बुद्धि तेज रहेगी, सफलता आपको निश्चित रूप से ही मिलेगी। अगर इस वीक में कहीं भी आपका कोई एग्जाम है तो आपके भाग्येश बुध हैं तो मकर राशि के लिए तो हम ये कहेंगे कि भाग्येश भी पूरा साथ देंगे। बुध का जो ट्रांजिट होगा 6 तारीख को वृश्चिक में, वहां पर यानी भाग्येश का लाभ भाव में होना, इनकम में होना, डिजायर हाउस में होना, आप समझ सकते हैं कि बुध की स्थिति कितनी बेहतर है। सूर्य के साथ और है तो ये समय आपका बहुत प्रबल रहने वाला है। लेकिन भाग्य के भरोसे अगर कोई भी काम प्लान कर रहे हैं तो उसे आप 5 तारीख के बाद करें तो परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए ये समय आपके धर्म कर्म दोनों को बढ़ाने वाला होगा, आपकी बुद्धि को आध्यात्मिक
रखेगा। साथ ही साथ गुरु जब ट्रांजिट करेंगे छठे भाव में और 12वें को देखेंगे तो यहाँ पर आप काफी आपकी रुचि दान पुण्य में करने में भी होगी और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो पूरे ही वीक आपको अपने जो लॉर्ड हैं उनकी आराधना करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते रहें। आपके जो भाग्य के देव हैं गणपति, उनके नामों का आप जरूर से चैंटिंग्स करें, नहीं तो गणेश चालीसा करें, ओम गणपते नमः करें। ये पूरा वीक आपके लिए लाभकारी रहेगा। बस वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा आपको संभाल कर चलना है। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ना और शनि देव की आराधना करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।